कक्षा 12वीं वाले हों या बीएससी वाले, आप सभी की मैथमेटिक्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका आपको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरीके से निकालते हैं, ये आपका जो आव्यूह है इसका आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ओके, तो ये आपका 12th स्पेशली मैं बात करूं क्योंकि 12th के एग्जाम आने वाले, एग्जाम तो बीएससी के भी आने वाले, बीएससी की भी बात सुन लो। देखिएगा 12th में ये 8 नंबर का सवाल आएगा और बीएससी में ये 12th में 8 नंबर का और बीएससी में ये जो सवाल है आपका 15 अंक का आएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे लगभग 4 लाख के लगभग व्यू आ चुके हैं, तो वो मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉन्ग ट्रिक से बताऊंगा, और इतना भी नहीं कि ज्यादा लॉन्ग रहेगा, नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो उसके साथ बताई जाएगा। ठीक है, पेपर में आप बोलेंगे सर हम उससे नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत इजी और सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, पूरा देखना है। और 8 नंबर आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी। और ये सवाल 100% आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। ओके, चलिए, हमारा है ए बराबर ये दे रखा है। मैं आपको बता रहा हूं इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है। इनवर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमारा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ आपका किस चीज पे होना चाहिए कि हमको 2 चीज निकालनी है। एक तो हमको निकालना है ये ए का मॉड और निकालना है हमको एडजॉइंट ए। ओके, ये दोनों चीजें निकालनी है। अब ये चीज निकालने के लिए देखिए, ये ए का मॉड तो डायरेक्ट निकल जाता है, जैसे मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं। ये आपका ए है, तो मैं यहां पर ए का मॉड निकालूंगा। ए का मॉड निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना है, इस वाली लाइन को आप भूल जाओ। आप अपने पास एक पेन रखिए, इस वाली लाइन को आप भूल जाओ। कितना दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज दिखाई दे रही है। यहां पर 3 अंक दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, 1 2 3। इनको दिमाग में रखिएगा। पहला अंक मैं यहां पर 1 लूंगा, फिर ऐसा बना लूंगा। ठीक है, इस वाले पर हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। पहला अंक लिया मैंने और ये खाना बना दिया, इस खाने में 4 अंक लिखने हैं। कैसे देखिएगा, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं था। अब आपने ये जो पहला लिया है, पहला, इस पहले अंक को छुपा लो और ऊपर का आपको इस तरीके, ऊपर का तो छुपा ही रखा है आपने, और ये पहला छुपा लिया। तो कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 3 - 2 0 1। कितना दिखाई दे रहा है, 3 - 2 0 1, ये दिखाई दे रहा है। ओके, चलिएगा, और हमेशा याद रखिएगा अब दूसरा अंक लेंगे तो इसको डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, नहीं, इसका चिन्ह बदलेंगे। यदि ये प्लस का 2 है तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 2, यदि ये प्लस का 2 है तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 2, और यदि ये माइनस का 2 होता है तो यहां पे प्लस का 2, यानी इसका चिन्ह बदलते हैं, बीच वाले का हमेशा चिन्ह बदलते हैं। और अब फिर से 4 अंक लिखे जाएंगे। कौन कौन से 4 अंक लिखे जाएंगे, देखिए ऊपर वाला तो आपने छुपा ही रखा है, क्योंकि अब हमने ये वाला अंक लिखा है तो इस वाली लाइन को और छुपा लो। तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, -1 0 0 1। कितना दिखाई दे रहा है, -1 0 0 1, ये दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है। अब तीसरा ये वाला माइनस का 2 लिया जाएगा। ये जो का त्यों लिया जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिया जाएगा। इसमें भी 4 अंक लिखने। देखिएगा ऊपर वाला तो छुपा ही रखा है हमने, ऊपर वाला छुपा रखा है, इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, -1 0 3 -2, तो -1 0 3 और -2, ये बचेगा। तो ए का मोड निकालना बहुत आसान है। अब देखिएगा आप कैसे निकालेंगे। हम इस वाले अंक को कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 एकड़ हमेशा इसकी ही करनी है सबसे पहले, ऊपर वाले की, इस कोने वाले की इस कोने में 3 एकड़ 3, फिर माइनस लगाना है, ये फॉर्मूले में माइनस, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें, और -1 -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2 जो कहते हैं रहेगा, और -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। ठीक है, ये माइनस का 2 है। अब -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। ठीक है, कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बनती है, इस चीज को सीख लो कि यदि यहां पर तो माइनस का 1 बना और यहां पर 2 बना, और यहां पर आपका माइनस का 3 बना और यहां पर 4 बना, अब ऐसी कंडीशन में कैसा होगा देखिएगा। आपने माइनस की 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर एक माइनस लगाया, लेकिन जब 4 की मल्टीप्लाई
3 में करेंगे, वो भी माइनस का 3, तो 4 तिया 12, यानी कि ये माइनस के 12 आएंगे। लेकिन एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो टोटल मिला के प्लस के 12 हो जाएंगे। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यदि इनमें से किसी में एक में माइनस आए तो फिर यहां पर ये प्लस हो जाता है, इतना दिमाग में रखिएगा। या तो यहां पर माइनस आ जाए या यहां पर आ जाए, तो फिर यहां पर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि ये दोनों ही माइनस हो जाए तो माइनस ही रहेगा। क्यों? यदि ये माइनस का 4 होता तो 4 तिया 12, तो ये प्लस का 12 होता, बात खत्म। तो ये माइनस के 12 आता। बस इतना दिमाग में रखिएगा, इन दोनों कोनों में से कोई भी एक माइनस हो और एक प्लस हो, यानी कि या तो ये माइनस हो या ये माइनस, एक माइनस हो तो फिर यहां पर प्लस आएगा, बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 3 एकन 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब ये माइनस का 2 है, माइनस के 1 में से 0 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे, यानी कि -2 इंटू -1 इस तरीके से आएगा, और कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ओके, चलिए। और यहां पे कितना है देखिए ध्यान से, ये है -2, क्योंकि 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है। और 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यानी कि ए का जो मोड निकला है हमारा, कितना निकला है, 1 निकला है। कितना? 1 निकला है। ओके, चलिएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपका एक काम हो चुका है कि भैया ए का मोड निकल गया। अब ये एडजॉइंट ए क्या होता है सर? एडजॉइंट ए और बता दो हमको। देखिए, एडजॉइंट ए भी अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको। एडजॉइंट ए भी अपने आप में बड़ी चीज नहीं होती है। बस आपको देखिएगा, एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, और यहां पे A31, A32 और A33, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, क्या है? एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये A11, A12, A13 ये क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये सब मैट्रिक्स होते हैं। सब मैट्रिक्स कैसे बनते हैं भाई? उप सारणिक होते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, बहुत ही साधारण सिंपल तरीका है। अब हमको निकालना है A11, तो इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 1, यानी कि पहले तो सीधी सीधी बात मैं यहां पर आपको बता दूं, 1 + 1। देखिएगा कि यहां पर हमको A11 निकालना है, ध्यान समझिए। 1 और 1 है ये। देखिए -1 तो हर किसी में लेना है, -1, और ये 1 और 1 है तो 1 + 1 कर दूंगा, फिर ऐसे लिख दूंगा। ऐसे ही मेरे को मान लीजिए A23 निकालना है, तो -1 तो जो का त्यों रहेगा, ये 2 + 3 ऊपर आ जाएगा, फिर इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही ए कितना निकालना है, A32 निकालना है, तो -1 जो का त्यों रहेगा, ऊपर 3 + 2 और नीचे ये। इसका मतलब क्या है, ये देखिए सिंपल सी बात। -1 की पावर यदि कोई सम संख्या होती है तो आता है प्लस का 1, और -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या होती है तो आता है माइनस का 1। ये तो आपको पता ही है। जैसे कि ये माइनस की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मतलब ये 1 बन जाएगा। और -1 की पावर 3 और 2 5, -1 की पावर 5 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि यदि बस और 1 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या ज्यों का त्यों रहती है, लेकिन जब -1 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो माइनस लग जाता है। यही होता है ना। तो सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस विषम संख्या पर ध्यान रखना है कि बस माइनस का अंतर आएगा। किस चीज में देखिएगा, ये बना इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मतलब समझो ये क्या चीज है, क्या वाला है, ये चीज समझ लो बस। इसमें ये है, ये जो आपका सारणिक था, इसमें पहली रो पहला कॉलम देखिएगा, ये जो यहां पर जो होगा, ये यहां पर मान लीजिए XY कुछ भी लिख रहा है, तो ये जो पहला अंक जो होगा वो क्या है, आपका रो है, और ये जो दूसरा अंक है ये आपका कॉलम है।
ठीक है, तो ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो हमको पहले हमको रो छुपानी है, और रो जो होती है जैसे ये है, तो ये इस तरीके से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो होती हैं ये सब रो हैं। ठीक है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये आपका तीसरी रो। ठीक है, और ये जो होता है इस तरीके से, जो खड़े अंक हैं इस तरीके से, ये आपका कॉलम पहला, ये आपका कॉलम दूसरा, और ये आपका कॉलम तीसरा। तो यहां पे क्या बोला है, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छुपा लो। तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 - 2 0 1। कितना दिखाई दे रहा है, 3 - 2 0 1। अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने क्या बताया, -1 की पावर 1 + 1 यानी सम संख्या। सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो सीधे सीधे। इसको सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 × 1 3, फिर -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बात खत्म। तो पहला निकल आया A11 निकल आया। ऐसे ही अब A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकालेंगे, देखिए A12 तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2, यानी कि 1 + 2 जोड़ेंगे। अब देखिएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, और एक चीज दिमाग में रखो, देखो हमको क्या करना है, A12 A11 12 13। देखिए एक बार इस लाइन को फिक्स कर लो, A11 क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो A11 A12 A13। ऐसे ही 21 22 निकालेंगे। तो अब इसको हटा के इस पर फिक्स कर लो, इस पर फिक्स कर लो, A11 A12 A13, मतलब ये A21 A22 A23। ऐसे ही आपके बाद तीसरी को फिक्स कर लो, तो A31 A32 A33, इस तरीके से निकालने पड़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ए यानी कि रो 1, पहली रो छुपा ली, दूसरा कॉलम छुपा लिया, कितना बचा, -1 0 0 1, -1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया, -1 की पावर विषम संख्या 1 और 2 3 3 एक विषम संख्या है, तो सीधे सीधे यहां पर माइनस आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, विषम संख्या का मतलब माइनस। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। तो टोटल मिला के देखिएगा ये कितना बचेगा, ये बचा -1, क्योंकि -1 में से 0 जाएंगे, -1 बचा, और -1 में और एक माइनस की और जुड़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब निकालेंगे A13, -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3, क्यों 1 + 3। अब पहली रो ये 21 A11 A12, अब A13, इसको छुपा लेंगे, कितना बचा, -1 0 3 -2, -1 0 3 -2। इसको सॉल्व करो। अब आपको दिखाई दे रहा है -1 की पावर 1 और 3 4 है, 4 सम संख्या है, कोई लेना देना नहीं। ये -1 की पावर मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक, इसको मिटाओ। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1, अब A21 निकलेगा। A21 कैसे निकलेगा, अब की बात दूसरी रो पहला कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिक्स कर लो, दूसरी रो ऐसे, ये दूसरी रो छुपा ली हमने, दूसरी रो और पहला कॉलम ये छुपा लिया, कितना बचा, 2 - 2 यानी कि ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, और -2 1, यही बचा ना, देख लीजिए, दूसरी रो पहला कॉलम इस तरीके से, 2 - 2 -2 1, 2 - 2 -2 1। इसको सॉल्व करो, ये देखिए, -1 की पावर 2 और 1 3, विषम संख्या है, विषम संख्या आ गई तो माइनस लगा दो, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2, फिर माइनस, दोनों चीज माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4, बात खत्म। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, एक माइनस बाहर है तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। ओके, ऐसे A22 निकालेंगे, A22 तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, -1 की पावर 2 + 2। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, दूसरी रो देखिएगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम इस तरीके से आप छुपा लेंगे, तो कितना, -1 0 -2 1, -1 0 -2 1। चलिए आगे देखिएगा, ये 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या आगे तो कोई लेना देना नहीं, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, फिर -0 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 0, और 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेगा। ऐसे ही A23 -1 की पावर 2 + 3, फिर इस तरीके से लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए
अब के दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ऐसे छुपा लो। तो -1 0 2 -2, -1 0 2 -2, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 5, विषम संख्या आ गया तो माइनस लगा देंगे, और -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0। तो कितना आ जाएगा, -2 में से 0 जाएगा तो -2, और -2 के बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा +2। ओके, ऐसे ही अब निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1। वीडियो को रोको और सोचो, वीडियो को रोको और सोचो कितना आएगा, देखिएगा। तीसरी रो पहला कॉलम, यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम छुपा लिया, ये पहली दूसरी तीसरी रो और पहला कॉलम। 2 3 -2 0, कितना 2 3 -2 और 0, यानी कि ये देखिएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी रो छुपा ले और पहला कॉलम छुपा लिया। 2 3 -2 0। अब इसको देखिए, 3 और 1 4, सम संख्या है, कोई लेना देना नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस। मैंने क्या बताया, दोनों में से एक जगह माइनस आता है तो ये हो जाता है प्लस, क्योंकि 3 दूनी 6, माइनस का 6, एक माइनस उसमें, तो मैंने बस एक बताइए, दोनों में से एक जगह माइनस हो तो ये आएगा प्लस। 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, तो 6 0 + 6 6 आ जाएगा। ऐसे ही A32 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 2, यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। 1 1 -2 0, 1 1 -2 0। 3 और 2 5, विषम संख्या है, माइनस आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस, एक जगह माइनस आ रहा है तो 1 दूनी 2 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, चलिएगा, ये प्लस का आ गया। ओके, चलिए, कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी क्या, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये माइनस का 1 है, माइनस का, ये माइनस का 1 है। ठीक है, एक की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और ये दोनों जगह माइनस आ रहा है तो एक आएगा माइनस का, माइनस क्या आ जाएंगे, क्योंकि माइनस की दोनों जगह माइनस आ रहा है तो ये माइनस का आएगा, बात खत्म। तो 1 दूनी 2, अब ये माइनस का 2 बचा, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 2 हो जाएगा। A32 आ गया। अभी यहाँ पे जगह बच रही है, जरा देख ले रहा हूं, तो ये 33 कर दूंगा मैं, अभी देख ले रहा हूं, 1 मिनट, कितना जगह बच रहा है, बच तो रहा है, ये 33 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना बच रहा है, चलिए हो जाएगा, देखिएगा। A33 निकालते हैं, A33 देखिए, A33 तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया ये, ठीक है। और तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 -1 1 -1 2 3। अब देखिए 3 और 3 6 है, सम संख्या, कोई लेना देना नहीं है। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, फिर माइनस, और एक जगह माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो 3 और 2 5। अब आपके पास में ये सारी चीज देख, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये डायरेक्ट निकल चुके हैं। ठीक है, हमको एडजॉइंट ए चाहिए था, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे हम। तो एडजॉइंट ए का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए का हमारे पास फॉर्मूला है A 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का सीधे सीधे A 11 12 13, तो 3 1 2, 3 1 2, ऐसे 21 22 23 2 1 2 2 1 2, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे 31 32 33, यानी 6 2 5 6 2 5, ये आपका क्या निकल आया, एडजॉइंट ए निकल आया। ठीक है, एडजॉइंट ए निकल आया। ना तो हमको एडजॉइंट ए चाहिए, ना हमको ए का मॉड चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, यही था। ठीक है, चलिए बस काम खत्म हो गया। ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, ए इनवर्स बराबर, अब हमको पता है कि भैया ए का मॉड कितना आया है, ए का मॉड 1 है और एडजॉइंट ए इतना है, तो सारी वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/1, और ये देखिएगा इतना हम लिख देंगे। ठीक है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। ठीक है, इसको मिटा दूं,
तो यहाँ पे समझ लो कि एडजॉइंट ए की वैल्यू 1, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये 1/1 है, 1/1 का तो कोई लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पे 1/-4 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 होता, 6 होता, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखा रहते ही 500 कर देते, क्योंकि 1/1 है। तो एक बार ऑनलाइन में लिख देंगे ऐसे कि भैया -a⁻1 बराबर, यानी ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। दिस इज योर आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है मैंने। मुझे लगता है कि इससे आसान कहीं पर मिल ही नहीं सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर चीज आपको हर लेवल से समझाई है। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर भाई आपने मैथ गलत ले रखा है। और अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति आए तो कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। 1000 बार पूछोगे, 1000 बार समझाऊंगा। बस आपको एकांत में पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर पढ़ना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है कि आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।